हेलो दोस्तों, इम्फान IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे। आज हम लोग इस वीडियो में अगस्त प्रस्ताव जो कि 8 अगस्त 1940 को आया था पर IAS PCS तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों का संग्रह पढ़ेंगे। ये छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो प्रांतीय चुनाव 1937 का जो प्रांतीय चुनाव पढ़ा था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि 28 महीने के पश्चात जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 28 महीने पश्चात अक्टूबर 1939 को इस्तीफा दे दिया था। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 में प्रारंभ हुआ था, उसके पश्चात ब्रिटेन पर काफ़ी संकट गहरा गया था। तो उस समय भारतीयों को उस द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने वायसराय लॉर्ड लिथगो की अध्यक्षता में इस अगस्त प्रस्ताव को प्रस्तुत करने को कहा था। तो लॉर्ड लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव जो कि 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया गया था, इसीलिए इसको अगस्त प्रस्ताव नाम दिया जाता है, को प्रस्तुत किया था और उसमें कुछ निम्नलिखित बातों पर चर्चा किया था कि युद्ध के पश्चात क्या क्या किया जाएगा, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य था भारतीयों को युद्ध में शामिल करना था, भारतीय सैनिकों को। तो इसीलिए ये अगस्त प्रस्ताव आया था। तो 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद जो अगस्त प्रस्ताव आया उसकी हमने एक रूपरेखा रखा। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या पूछे गए हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि अगस्त प्रस्ताव 1940 के समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था। ऑप्शन में है लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कैंपबेल या लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड लिथगो। तो हमने आपको बताया कि मिस्टर चर्चिल ने लॉर्ड लिथगो को ही भेजा था अगस्त प्रस्ताव के संबंध में। दूसरा क्वेश्चन है कि अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, एग्जैक्ट डेट पूछा गया है। ये देखिए एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑप्शन में 8 अगस्त 1940, 8 अगस्त 1941, 8 अगस्त 1942 या 8 अगस्त 1943। तो इसका सही एग्जैक्ट डेट है 8 अगस्त 1940। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त प्रस्ताव में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल नहीं किया गया था। तो ऑप्शन में है कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में औपनिवेशिक राज्य की स्थापना करना था, ये उद्देश्य में शामिल था, तो पहला शामिल था। दूसरा था कि युद्ध संबंधी विषयों पर सरकार को सलाह देने के लिए युद्ध परामर्शदात्री परिषद की स्थापना की जाएगी, ये भी उसमें शामिल था, तो ये भी सही है। तीसरा था कि युद्ध के पश्चात भारतीयों के उत्तरदायित्व से संबंधित संविधान बनाने की शर्तों को भी शामिल किया गया था, तो ये भी सही है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, अर्थात इसमें तीनों सही है। तो देखिए ऑप्शन में है 1 2 केवल, 1 2 3 केवल, 2 3 केवल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब इसमें पूछा गया किन बातों को शामिल नहीं किया गया था, तो इसमें तीनों को शामिल किया गया था, इसीलिए इसका सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी IAS में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगस्त प्रस्ताव में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो पहला था कि अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के बिना सरकार किसी संविधान में परिवर्तन नहीं करेगी, ये पहला पॉइंट था। दूसरा, इसमें वायसराय की कार्यकारिणी में अधिक भारतीयों को स्थान देना सुनिश्चित किया गया था, ये भी सही है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा बात करें तो इसमें भारत को पूर्ण स्वराज देने की बात की गई थी, तो यही गलत है, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज नहीं, फिर से डोमिनियन स्टेट देने की बात की गई थी। तो पहला सही है जिसमें अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के बिना सरकार किसी भी संविधान में परिवर्तन नहीं करेगी। दूसरा, वायसराय की कार्यकारिणी में उसमें कम भारतीय थे, तो अधिक भारतीयों को उनके कार्यकारिणी में स्थान देना सुनिश्चित करने की बात की गई थी। लेकिन तीसरा जो बात है वो पूर्ण स्वराज नहीं, डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। तो ऑप्शन में है केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 4 या केवल 3। तो इसका सही आंसर है केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त प्रस्ताव के से संबंधित बातों में कौन शामिल नहीं था।
तो पहला है कि यह प्रस्ताव भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने से संबंधित था। तो हमने आपको पहले ही रूपरेखा बता दिया कि अगस्त प्रस्ताव क्यों आया था, क्योंकि इस 1937 के प्रांतीय चुनाव के पश्चात जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इसी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इस्तीफा दे दिया था, तो भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए यह अगस्त प्रस्ताव आया था। दूसरा था, इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। तो ये गलत बात है, क्योंकि कांग्रेस ने इसको स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि कांग्रेस मानती थी कि इसमें मुस्लिमों को अधिक महत्व दिया जा रहा है, जो बाद में सांप्रदायिकता का कारण बना था। तीसरा है कि सरकार द्वारा मुस्लिमों को अधिक महत्व देने के कारण देश में सांप्रदायिकता को बल मिला, ये भी सही है। तो दूसरा सही नहीं है। तो ऑप्शन में केवल दो, केवल एक दो, तीन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है केवल दो, क्योंकि इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया था। हालांकि मुस्लिम लीग ने भी नहीं स्वीकार किया था, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि पाकिस्तान के रूप में एक नए देश का अस्तित्व आए। मतलब वो चाहते थे कि पाकिस्तान एक नए नाम से एक नया देश बने, जिसको अगस्त प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया था। तो इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इसको अस्वीकार कर दिया था। तो देखिए क्वेश्चन बन भी गया कि मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर दिया था। तो ऑप्शन में है कि इसमें मुस्लिम लीग द्वारा अलग से पाकिस्तान बनाने की मांग अस्वीकार कर दिए जाने के कारण। दूसरा, कांग्रेस को अधिक महत्व देने के कारण। तीसरा, मुस्लिम लीग को अधिक महत्व नहीं दिया गया। चौथा, मुस्लिम लीग की बातों को नहीं माना गया। तो सही आंसर है ये वाला। मतलब इसमें मुस्लिम लीग एक अलग पाकिस्तान की मांग कर रही थी, जिसको इस प्रस्ताव में अस्वीकार कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन में है मिस्टर चर्चिल, नेविल चैम्बरलेन। तो नेविल चैम्बरलेन थे, लेकिन बाद में उन्होंने उस समय इस्तीफा दे दिया था। तो मिस्टर चर्चिल, अगर सही आंसर अगर पूछा जाए तो मिस्टर चर्चिल है, क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो मिस्टर चर्चिल ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया था। तो उस समय यही प्रधानमंत्री थे, मिस्टर चर्चिल। यह ऑप्शन में है मार्क्स ए वेस्टर्न, ये गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मिस्टर चर्चिल इसका सही आंसर है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि उसमें कांग्रेस का अध्यक्ष तो कौन था। तो 1939 में कांग्रेस का अध्यक्ष जो थे वो सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन गांधी जी से अनबन होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस पे भी हम अलग से क्वेश्चन बनाएंगे। और उसके पश्चात 1940 से 1945 तक अबुल कलाम आज़ाद सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस जो ये द्वितीय विश्व युद्ध चला, उसके पश्चात जब देश पर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक संकट आया, तो गांधी जी पहली बार अहिंसा के मार्ग को छोड़कर हिंसात्मक मार्ग पर आए हैं। और इसके पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी प्रारंभ करते हैं 8 अगस्त 1942 को। तो इसके पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि हम लोगों ने इसी से प्रारंभ किया था, ये वीडियो पड़ा हुआ है। तो आज हम लोगों ने अगस्त प्रस्ताव, जो कि 8 अगस्त 1940 पर IAS, PCS तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों का संग्रह और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात किया। इम्फान IAS, PCS क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। धन्यवाद।